बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस और कुछ शॉर्टकट्स जो कि आपको बड़े फ़ायदे देंगे, उनको थोड़ा सा क्विकली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास एक छोटा सा कोड है दो नंबर को कंपैरिजन करने का। मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं दो नंबर को कंपेयर कर रहा हूँ। अलाउ मी टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग सो दैट कि हमारे पास थोड़ी सी बोर्ड के ऊपर स्पेस जो हो वो ज़्यादा हो जाए। ओके, सो मैं एक ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जो कि कंपेयर उसका नाम है, कंपैरिजन करेगा। किस में कंपैरिजन करेगा? दो इंटीजर वेरिएबल्स में कंपैरिजन करेगा। और उसकी जो रिटर्न टाइप है वो बूल रिटर्न टाइप है। बूल का मतलब क्या है? बूल एक ऐसी डेटा टाइप होती है जिसको दो ही वैल्यूज असाइन हो सकती हैं, आइदर ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो वो 1 होगा और अगर फॉल्स होगी तो वो 0 होगा। और कंपेयर की फंक्शनैलिटी को समझने की कोशिश करें। अगर मैं कहता हूँ कि दो चीज़ों को कंपेयर करें तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें से कंपैरिजन करके ट्रू हुआ है या फॉल्स हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ अपना एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि पासवर्ड को मैच करने की सलाहियत रखता है। तो फिर आप क्या करेंगे, वो जो फंक्शन को आप कॉल करेंगे कंपेयर के फंक्शन को, वो आपको ट्रू या फॉल्स भेजेगा। ट्रू भेजेगा अगर आपका पासवर्ड मैच हो गया है और फॉल्स भेजेगा अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं हुआ। सो इस छोटे से कंपैरिजन के अंदर, छोटे से फंक्शन कंपेयर के अंदर हम बेसिकली दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। वो दो नंबर कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं और फिर इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करके देखते हैं। ओके, सो मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, और ए के साथ मैंने सी आउट करवाया है और ए की इनपुट को गेट किया है, फिर बी की इनपुट को गेट किया है, फिर एक वेरिएबल बनाया है बूलियन का रिजल्ट का, और कंपेयर के फंक्शन को मैंने भेज दिया है ए और बी। अब आप कंपेयर के फंक्शन में आए। कंपेयर का फंक्शन क्या करता है? सो कंपेयर के फंक्शन में नंबर 1 के अंदर, क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर आ रहा है, बाय वैल्यू आ रहा है, बाय रेफरेंस नहीं आ रहा, तो नंबर 1 के अंदर आपके पास ए आ रहा होगा, नंबर 2 के अंदर आपके पास बी आ रहा होगा, और आपने कंपैरिजन कर लिया। अगर नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से तो वो रिटर्न 1 कर दे, और अगर वो छोटा होगा तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। सो ये एक सिंपल सा फंक्शन है, और इसके आप चेक कर लें बूलियन डेटा टाइप है। कब 1 रिटर्न करेगा? जब नंबर 1 ग्रेटर होगा नंबर 2 से। अब आप वापस आएँ मेन के ऊपर। मेन के ऊपर मैंने वेरिफिकेशन कर ली है कि जो भी रिज़ल्ट आएगा कंपेयर के फंक्शन का, उसको रिज़ल्ट के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और अगर रिज़ल्ट का वेरिएबल इक्वल टू 1 हो जाता है तो ए ग्रेटर है, एल्स बी ग्रेटर है। सो यही कोड को मैंने लिखा है। इसी कोड के अंदर हम छोटे छोटे से ज़रा ट्रिक्स की यूज़ करने की कोशिश करेंगे, कुछ शॉर्टकट बताने की कोशिश करूँगा आपको, और फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि C++ के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं लिखनी, ट्रिकी नहीं है। सो ये कोड है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, एंड लेट्स सी हमें ये क्या इनपुट देता है, क्या आउटपुट देता है हमारी इनपुट के बाद। सो लेट्स वेट फॉर द कंपाइलेशन। ऑलराइट, ए की वैल्यू मैं एंटर करता हूँ 10 और बी की वैल्यू एंटर करता हूँ 20। इट शुड गेट मी द मैसेज के बी एंटर करें। एनी हाउ बी एंटर किया तो उसने बताया है कि बी जो है वो ग्रेटर है। सो लेट मी क्विकली अपडेट दिस एज वेल। ऑलराइट, सो इसी के अंदर मैं छोटे छोटे चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक दफ़ा इसको ज़रा इन्वर्स भी चला के देख लेते हैं कि अगर मेरे पास ए जो है वो बड़ा नंबर होगा तो देन क्या आउटपुट सही दे रहा है। So let's try to execute that. Okay, A जो है let's go for 20, B की वैल्यू जाते हैं 10. You can say A is greater. So program is working good. Function is actually doing its functionality properly. So इधर थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये चीज़ देखी है कि मेरे पास जो एक फंक्शन है कंपैरिजन का, इसके अंदर दो रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं। क्या एक फंक्शन दो रिटर्न्स कर सकता है? नहीं कर सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक फंक्शन दो चीज़ें रिटर्न कर सके। लेकिन क्या एक फंक्शन में दो रिटर्न्स स्टेटमेंट्स यूज़ हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है। अब आप चेक करें, या तो ये इफ़ ट्रू होगा
या इसका ये एल्स चलेगा, या इफ़ चलेगा या एल्स चलेगा, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। सो आप चेक कर सकते हैं कि या ये रिटर्न 1 कर रहा होगा या रिटर्न 0 कर रहा होगा। सो एक फंक्शन C++ के अंदर एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता है, मल्टीपल चीज़ें रिटर्न नहीं कर सकता। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स तो हो सकती हैं, लेकिन आपने उनको बड़ी प्रॉपरली इफ़ एल्स के अंदर स्ट्रक्चर में फिट करना है ताकि पता लग सके कि इसके बाद जो रिटर्निंग है वो प्रॉपरली हो सके। अब यहाँ पे मैं छोटी सी बात करता हूँ, बूलियन को हम कहते हैं कि क्या बूलियन 0-1 हो सकता है, लेकिन बूलियन 0-1 के अलावा ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ कि रिटर्न करो ट्रू, या इस केस में फॉल्स कर देता हूँ कि रिटर्न करो फॉल्स, सो मेरे प्रोग्राम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। माइंड दैट कि बूलियन जो वेरिएबल है, जो डेटा टाइप है, वो ट्रू और फॉल्स या 0-1 के ऊपर ही चल सकता है। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। सो a is 20, b is 10, so still getting me the message a is greater। सो ये ज़हन में रखिएगा कि ये जब ट्रू आप लिख रहे हैं तो बेसिकली ये TRUE एज अ करेक्टर अरे नहीं है। ये बेसिकली कंपाइलर को पता है कि जब भी आप ट्रू लिखेंगे तो कंपाइलर ने उस ट्रू को 1 के साथ समझना है, यानी ट्रू बेसिकली 1 के इक्वल है, और जब आप फॉल्स लिखा करेंगे तो फॉल्स बेसिकली आपके पास 0 के इक्वल है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आएँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया है बूलियन रिज़ल्ट का। सो इसी बूलियन रिज़ल्ट के साथ मैंने कंपैरिजन किया। अब कंपैरिजन के फंक्शन ने ए और बी को कंपेयर किया और मुझे रिज़ल्ट भेज दिया ट्रू या फॉल्स। तो इस 1 की जगह क्या मैं ट्रू लिख सकता हूँ? सो लेट्स ट्राई कि ये हमारे साथ क्या करता है। Alright, so let's wait for the console। It's taking a little bit more time। Alright, okay, so let's see, a is 20, b is 10 and it is still working। सो आप ध्यान में रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जब हम ट्रू रखते हैं तो ये तो स्ट्रिंग बन रही है या करैक्टर अरे बन रही है। ट्रू बेसिकली एक कीवर्ड है जिसको आप यूज़ करेंगे तो कंपाइलर इसको करैक्टर अरे नहीं समझ रहा। कंपाइलर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि जब आप ट्रू लिखा करेंगे तो बेसिकली वो जो ट्रू है वो 1 के इक्वल होगा, और फॉल्स जो हुआ करेगा FALSE वो बेसिकली 0 के इक्वल हुआ करेगा। सेकंड ये कि क्या मैं इस वेरिएबल से जान छुड़वा सकता हूँ, क्योंकि इस वेरिएबल का मेरे पूरे प्रोग्राम में कोई यूजेज नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट के सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पे लगा हुआ है। सो आई कैन डू दैट। लेट मी गेट रिड ऑफ दिस वेरिएबल रिजल्ट, और उसके बाद मैं इसको भी नहीं चलाता क्योंकि मेरे पास रिजल्ट का वेरिएबल नहीं है। और यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक लाइन लिखता हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ कि कंपेयर के फंक्शन में जाओ और जाते जाते a और b को ले जाना, और जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को वेरीफाई करवा दो किसके साथ? ट्रू के साथ। सो इन अदर वर्ड्स, क्या इफ़ स्टेटमेंट इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपनी ब्रैकेट में लिखी हुई एक और फर्दर पूरी की पूरी फंक्शन की कॉलिंग को भी अकोमोडेट कर सके, और उसके मुताबिक उसका कंपैरिजन भी कर सके, और उसके मुताबिक आपको ट्रू या फॉल्स में कोड को भी चला के दिखा सके। तो इस चीज़ को ज़रा डिस्कस करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट्स सी। ओके, सो ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 10 एंड स्टिल गेटिंग मी द आंसर कि ए जो है वो ग्रेटर है। सो इसका मतलब है इफ स्टेटमेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो अपने ब्रैकेट में एक पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेती है, और जब वो एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेगी तो उसके मुताबिक ये इसका कंपैरिजन स्टेटमेंट का रिजल्ट बनेगा इफ़ 0 या इफ़ 1। सो कंपेयर ए और बी को इक्वल ट्रू होगा तो ये बनेगा इफ़ 1, और कंपेयर ए और बी इक्वल टू ट्रू नहीं होगा तो ये बनेगा कंपेयर इफ़ 0। एंड बाय द वे इफ स्टेटमेंट कैन डू वन मोर थिंग। लेट्स से मैं यहाँ से इसको चेक भी नहीं करता, मैं इसको ट्रू और फॉल्स के इक्वल चेक नहीं करता। सो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस कंपेयर ए एंड बी। सो इसका मतलब ये है कि कंपेयर ए और बी का जो भी रिजल्ट होगा उसके मुताबिक ये इफ़ स्टेटमेंट सिर्फ 2 ही चीज़ों को बना सकेगी, या ये इफ़ 1 बनेगा अगर कंपेयर 1 भेज रहा होगा, या ये इफ़ 0 भेजेगा अगर कंपेयर 0 भेज रहा होगा।
सो अगर हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा वेरीफाई करके देख लें, सो यू विल अंडरस्टैंड कि इफ स्टेटमेंट इज़ नॉट अ सिंपल स्टेटमेंट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। आप चेक कर सकते हैं कि इट्स स्टिल वर्किंग फाइन। सो जो बुलियन रिटर्न टाइप के फंक्शंस होंगे जो कि आपको बेतहाशा लिखने पड़ेंगे, उसके अंदर आप डायरेक्ट उसको इफ स्टेटमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टिल अगर इफ स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट जो है जो आपके फंक्शन के अंदर बेतहाशा टाइम लिखा करेंगे आप, वो आपके पास बेसिकली रिटर्न की स्टेटमेंट है। अगर आपको सिंपल ऐड का फंक्शन याद हो, सो वो क्या कर रहा था, इंटीजर ऐड का फंक्शन था और दो वैल्यूज़ के ऊपर सम कर रहा था, इंटीजर नंबर 1, इंटीजर नंबर 2, और इधर जाके हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया था इंटीजर टेम्प के नाम से, और फिर उसके बाद हमने टेम्प को इक्वल किया था नंबर 1 प्लस नंबर 2 के, और उसके बाद फिर मैंने रिटर्न करवा दिया था टेम्प को। सो इफ स्टेटमेंट की तरह रिटर्न स्टेटमेंट भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद भी आपके पास पूरे का पूरा एक एक्सप्रेशन आ सकता है, पूरी कैलकुलेशन हो सकती है। सो आपको यहाँ पे भी किसी किस्म के टेम्प वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली चला सकते हैं। लेट्स से मैं इस लाइनों से जान छुड़वाता हूँ, मुझे टेम्प की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट की ज़रूरत है, और रिटर्न में मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि रिटर्न कर दो नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो कंपाइलर आपके लिए क्या करेगा, नंबर 1 की वैल्यू को पिक करेगा और प्लस नंबर 2 दोनों को ऐड करेगा, जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को रिटर्न करवाएगा। सो ये कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ छोटे छोटे से इनको याद रखें, यूज़ करने की कोशिश करें, आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, थोड़ा सा स्टाइल के साथ चेंज करने की कोशिश करें तो यू विल गेट दैट आइडिया कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देखने में बहुत सिंपल हैं, लेकिन उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, वो आपकी समझ से ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लें। लेट्स से आपको ऐड का फंक्शन याद होगा, जो हमने सिंपल सा ऐड का फंक्शन लिखा था, जो कि हमारे पास दो नंबर्स को ऐड करवा रहा था। अब इसी ऐड के फंक्शन में छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है, उसको देखें। फॉर एग्जांपल आपने किया कि जो मेमोरी में आपने ए बनाया और उसके बाद बी बनाया, सो ए इज़ इक्वल टू 10 एंड बी इज़ इक्वल टू 20। उसके बाद आपने ए को यूज़ किया नंबर 1 के लिए और बी को यूज़ किया नंबर 2 के लिए। नंबर 1 10 हो गया, नंबर 2 20 हो गया। अभी जो मैंने ब्लू में वेरिएबल्स बनाए हैं नंबर 1 नंबर 2, इसका मेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली इसकी लाइफ स्पैन जो है वो भी बेसिकली ऐड के फंक्शन की लाइफ स्पैन है। सो क्या ये पॉसिबल है कि जो वेरिएबल्स मैंने मेन में यूज़ किए हैं मैं उन्हीं नाम के वेरिएबल्स को फंक्शन में भी यूज़ कर सकूं? सो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। अगर आप मैं यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 के बजाय मैं ए को यूज़ करने की कोशिश करूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये नंबर 1 नहीं है, ये ए है, और इसी तरीके से ये नंबर 2 नहीं है, ये बी है, तो क्या कंपाइलर मुझे एरर तो नहीं दे देगा? कंपाइलर मुझे ये तो नहीं कहेगा कि ए और बी तो ऑलरेडी डिफाइंड है? सो कंपाइलर आपको इसमें कोई एरर नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि जो ए और बी का स्कोप है वो बेसिकली आप जो स्कोप है वो मेन का स्कोप है, वो मेन के फंक्शन में डिफाइन हुए हुए हैं, उसका कोई ताल्लुक नहीं है so what happened, my actually screen crash, so let me get that code for you. So what I was telling you कि जो A और B का जो हमारे पास स्कोप है वो स्कोप उस फंक्शन का स्कोप है जिसमें वो डिफाइन हुए हुए हैं। सो अगर A और B जो डिफाइन हुए हुए हैं वो
मेन में डिफाइन हुए हैं, तो आप एक नया ए और बी भी बना सकते हैं जो कि आपके पास फंक्शन के ए और बी हो सकते हैं। बट आई एम ट्राइंग टू टेल, लेट मी गो बैक टू माई एक्चुअल स्टेटमेंट, कि अगर मैं आपके पास एक वेरिएबल बनाता हूँ ए और इसकी वैल्यू है 10 और एक वेरिएबल बनाता हूँ बी और इसकी वैल्यू है 20, और ये जो वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली मेन के फंक्शन के अंदर लिखे हुए हैं। इसी तरीके से मेरे पास एक और वेरिएबल्स हो सकते हैं ए, इसकी वैल्यू 10 हो सकती है, और फिर बी और इसकी वैल्यू 20 हो सकती है। सो एक प्रोग्राम के अंदर, एक .cpp फाइल के अंदर आपके पास सेम नाम के दो वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो तो डिफरेंट फंक्शंस के अंदर हों। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन वाले ए और बी ये मेन के अंदर हैं, जो रेड वाले ए और बी हैं ये बेसिकली ऐड के फंक्शन के अंदर हैं। सो अगर मैं इसको कंपाइलर पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखा सकूँ, लेट मी सी, आई हैव द कोड हियर। सो यू कैन सी कि मेरे पास नंबर 1 नंबर 2 हैं। इन नंबर 1 को मैं, इस नंबर 1 को मैं चेंज कर देता हूँ, ये ए है, और इस नंबर 2 को मैं चेंज कर देता हूँ, ये बी है, और सी के साथ मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ, लेट्स से ये मुझे नहीं चाहिए, रिटर्न कर दो ए प्लस बी को। सो मेरे पास ये कंपाइलर, लेट्स सी कि मेरे पास ये कंपाइलर क्या आउटपुट देता है। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट। सो कोई उसने कंपाइलेशन टाइम पे एरर नहीं दिया, क्योंकि दो नाम के वेरिएबल्स हैं, एक ए मेन में बना हुआ है, बी भी बना हुआ है, और फंक्शन में भी ए बी बने हुए हैं। सो उसको लॉजिकली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग उसको एरर देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो ए और बी आपके पास मेन में बने हुए हैं उनका स्कोप मेन है, जो ए और बी आपके पास ऐड के फंक्शन में बने हुए हैं उनका स्कोप ऐड का फंक्शन है। तो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट। सो यू कैन सी द ए प्लस बी इज इक्वल टू 30। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी सी याद रखा करें और अपनी प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें। अल्टीमेटली आपको इस चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी।